हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ मैथमेटिक्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस जो कि सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने टाइप 2 लिया है। जितने भी क्वेश्चन हमारे हैं वो टाइप 2 के हैं। और इसमें से जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें हमें एक मॉड्यूलस के सिंबल के बीच में कुछ नंबर दिए गए हैं। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए होता है। चलिए हम इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर 9 दिया गया है, ठीक है। और 3 में से 5 को घटाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि -2 आएगा। ओके, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, 5 है। फिर इसमें गुणा हो रहा है कितने का, 4 का, ठीक है। फिर भाग दिया जा रहा है इसको किससे, 10 से। ओके, अब पूरे फ्रैक्शन को बनाया जा रहा है। -3 का गुणा 5 से हो रहा है, -15 हो जाएगा। -2 का गुणा 4 से हो रहा है और भाग 2 से हो रहा है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, -2 गुणे 4 बटा 2, ठीक है। 2 से 2 को आप काट दीजिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास मॉड्यूलस वैल्यू है। तो मॉड्यूलस वैल्यू या फिर ये जो मॉड्यूलस के सिंबल में जो ये नंबर दिया गया होता है, ये हमें इस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बताता है। यानी कि माइनस और प्लस का हमें निशान नहीं देखना है, हमें हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। -2 है, इसका मतलब कि ये +2 है। तो 9 गुणे 2 -5 गुणे 4 बटा 10, पूरे को डिवाइड करेंगे। -15 -4 बराबर 5 का पहाड़ा एक बार, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 -2 यानी कि 16 बटा कितना, 19, -19 होगा, ठीक है। अब ये माइनस का निशान नीचे है, इसको हम ऊपर कर देंगे। पूरे फ्रैक्शन को ये चीज निगेटिव कर देगी, तो 16 बटा 19 निगेटिव वैल्यू, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका, यही करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये आपके आंसर से मैच कर रहा है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है और इसमें भी हमसे सेम तरीके से पूछा गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है आपके सामने, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये किसके इक्वल होगा। तो देखिए, हमेशा हम ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा राउंड ब्रैकेट होता है, फिर हमारा कर्ली ब्रैकेट आता है और फिर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट आता है। राउंड ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी हमारी, देखते हैं। 3 -3 -6, +3 से -3 कट गया, तो राउंड ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई। इस -6 को हम बाहर निकालेंगे और इस पूरे ब्रैकेट को हम नेगेटिव कर देंगे। यानी कि इसमें माइनस का गुणा हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये +6 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो इस 3 को हम इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू हो गई। इस 9 में क्या हो रहा है, माइनस का गुणा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -9। ओके, अब ये जो -9 बना है कर्ली ब्रैकेट, इसमें हमें जोड़ना है 4 को, ठीक है। +4 करेंगे हम, तो यहाँ पर हमें मिलेगा -5। ओके, अब इस -5 को देखेंगे हम, जो कि इसकी वैल्यू है, आपके स्क्वायर ब्रैकेट की वैल्यू है। और इसमें फिर से नेगेटिव का गुणा हो रहा है, माइनस का गुणा हो रहा है, तो जब हम इसमें माइनस का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा +5, ठीक है। अब ये +5 इस पूरे की वैल्यू है और हमें इसमें जोड़ देना है 5 को, ठीक है। तो हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है, इसमें 10 दिया गया है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें हमें इस वैल्यू को स्क्वायर करना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है, इसकी हमें मॉड्यूलस वैल्यू यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू को बताना है, ठीक है। तो देखिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट को देख रहे हैं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। माइनस का निशान लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। 4 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, -2 बचेगा। इसका हम स्क्वायर करेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे। -3 है, ब्रैकेट को खोलेंगे, गुणा हो रहा है -2 का, ठीक है।
प्लस का निशान लगाएंगे, मॉड्यूलस वैल्यू हमारी 6 आएगी। बटे में हम जाएंगे, 18 लिखा हुआ है, माइनस का निशान लगाएंगे, 9/3 कर देंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, 5 कर देंगे। सबसे पहले हमें डिवाइड करना होगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हम माइनस का निशान लगाएंगे, ब्रैकेट की जो वैल्यू है इसको हम स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगी 4, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर माइनस का गुणा माइनस से हुआ, ये प्लस हो गया। 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है, प्लस 6 हम इसमें जोड़ देंगे, बटे में जाएंगे, 18 करेंगे यहाँ पर, माइनस 5 3 15, ठीक है, 15 कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर -4 है, यहाँ +6 है, ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 और +6 कितना हो जाएगा, +8, ओके। बटे में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे हम 18 में से 15 जा रहा है, कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है, ये भी पॉजिटिव होगा। हमें यहाँ पर 8/3 मिल रहा है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर रहा है और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ है 5/3 इंटू 7/51 और फिर लिखा हुआ है ऑफ। तो देखिए, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई नहीं बल्कि ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ की वैल्यू को चलिए निकालते हैं। 5/3 को ऐसे ही लिखेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, 7/51 लिखेंगे। ये जो ऑफ है इसका मतलब भी होता है गुणा, ठीक है। तो 17 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 17 एकम 17, 17 तिया 51, ठीक है। माइनस का निशान लगाएंगे, 1/3 लिखेंगे, बटे में जाएंगे, 2/9 है, गुणे का निशान लगाएंगे, 5/7 है, फिर ऑफ लिखा हुआ है यानी कि गुणा होगा, 28/5 है, 5 से 5 कट गया, 7 एकम 7, 7 चौक 28, माइनस का निशान लगाएंगे, 2/3 लिखेंगे। अब हमारे सामने क्या आ रहा है, 5/3 गुणे 7/15, क्यों, 3 का गुणा 5 से होगा, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। 5 का नंबर 5 और 5 3 15, ठीक है। माइनस करेंगे, 1/3 कर देंगे, बटे में जाएंगे, ठीक है। 2/9 है, गुणा हो रहा है इसमें 4 का, ठीक है, 4/1 कर दीजिए इसको, माइनस 2/3, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, 3 त्रिक 9 होगा यानी कि ये हो जाएगा 7/9, माइनस करेंगे 1/3 को, बटे में जाएंगे, 4 दूनी 8/9 यहाँ हो जाएगा, माइनस का निशान लगाएंगे, 2/3 यहाँ हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 7/9 है, 9 को हम एलसीएम के तौर पर ले लेंगे, ठीक है। 3 त्रिका 9 होता है तो ऊपर का भी 3 गुना बढ़ेगा, बटे में जाएंगे, 8 में से घटाएंगे हम 6 को, ठीक है। बटे में क्या होगा, 9 होगा, 9 से 9 कट गया, ठीक है। 7 में से 3 गया, 4 बचा, 8 में से 6 गया, 2 बचा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा, यही करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर हमें 2 देखने को मिल रहा है जो कि हमारे आंसर से मैच हो रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 है और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें हम राउंड ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, राउंड ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू क्या है, -5 और -2 -7 बनाएंगे, जिसमें +6 जुड़ेगा और ये बना देगा -1। अब ये जो -1 है इसका गुणा होगा +2 से, ठीक है। तो -1 गुणे +2 कितना होता है, ये होता है -2, ओके। अब ये -2 आया हुआ है और इसमें हम +2 को जोड़ेंगे, ठीक है, +2 को जोड़ेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अब यहाँ पर 5 है, 5 के बाहर किसका चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू माइनस में हो जाएगी, एक में से 5 जाएगा, बचेगा -4, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा क्योंकि यही हमारे आंसर से मैच कर रहा है।
अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेशन हमारा देखिए ये है, तो इसमें आप देखेंगे कि लिखा हुआ है 1002। हमें इसको डिवाइड करना है 20.04 से। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद 2 अंक 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। अगर आप ना करना चाहें तो ऊपर नीचे 100 का गुणा करेंगे तो भी 2 जीरो ऊपर बढ़ेंगे और दशमलव हट जाएगा। अब अगर आप पहाड़ा 2000 का पढ़ेंगे 5 बार, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। यहाँ पर ये 1 लाख है, तो इसको करने के लिए हमें 50 बार पढ़ना पड़ेगा। हम 50 से इसका गुणा करेंगे अगर इस वैल्यू का, तो हमें 1 लाख मिलेगा, और 4 का गुणा जब 50 से होगा तो 200 मिलेगा, तो 1,02,000 ये हो गया, ठीक है। तो हमारी ये जो वैल्यू आई है कट पिट करके, वो कितनी आई है, 50 आई है। हमें 3034 में से 50 को घटा देना है, कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा 4, यहाँ 13 हो जाएगा कैरी मिलने की वजह से, उसमें से 5 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 8, यहाँ पर 0 जो है वो 9 बन जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा 2984, ये हमारे आंसर से मैच कर रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, इसमें हमें पूछा गया है व्हेन सिंप्लीफाइड द एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन दिया गया है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये किसके बराबर होता है, यानी ऑप्शंस में से हमें बताना है कि किसके बराबर होगा। अगर पावर 1/2 है तो इसका मतलब होता है अंडर रूट, ठीक है। अगर 1/3 है तो इसका मतलब होता है अंडर क्यूब, ठीक है, या फिर क्यूब रूट। और ऐसे ही यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 2 बार अंडर रूट निकालेंगे। यहाँ पर जो है -1 है, यानी कि ये इस फ्रैक्शन को उलट देगा। यहाँ पर पावर 0 है, इसका मतलब कि इसका रिजल्ट 1 आएगा। तो 100 का अगर हम अंडर रूट देखें कितना होता है, 10 होता है। गुणा करेंगे 0.01 का रूट क्यूब जो है हमारा, वो कितना होगा, 0.1, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 3 अंक तक दशमलव है, 3 अंक के बाद है। अगर हम 0.1 को आपस में 3 बार गुणा करेंगे तभी हमें ये वैल्यू मिलेगी। फिर माइनस का निशान लगाएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा 1, 2, 3, 4, 4 अंक तक क्या है, दशमलव है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम 0.2 को आपस में 4 बार गुणा करें, ठीक है, तब हमें वैल्यू मिलेगी 0.0016, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 0.2, और 3 की पावर 0 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1, ठीक है। प्लस का निशान लगाएंगे, पावर माइनस में है, यानी कि ये जो आपका है ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 10 में 0.1 का गुणा हो रहा है, 0.1 का गुणा हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ 1। माइनस करेंगे, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी, ये होगा 0.2, और फिर यहाँ पर आप देखिए इसको भी हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 0.8 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ओके। अब देखिए 1 में से 0.2 जाएगा, कितना बचेगा, 0.8 बचेगा, प्लस ये वाला 0.8 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1.6, ठीक है। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये आपके आंसर से मैच कर रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको इस एक्सप्रेशन के रिजल्ट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 2, 4, 5, 6, इसका एलसीएम हम कितना ले सकते हैं, इसका एलसीएम हम ले सकते हैं 60, ठीक है। 30 का गुणा 2 से करेंगे 60 होगा, तो अंश भी इसका 30 गुना हो जाएगा, माइनस का निशान लगाएंगे, 15 गुना इसका अंश होगा 4 वाले का, और 12 गुना, ठीक है, फिर 10 गुना। इसका टोटल रिजल्ट कितना आएगा, 15 और 10 25 हो गया, 30 में से 25 गए, 5 बचा, 5 और 12 हो जाएंगे 17/60, ओके। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे
5, 9 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 18 बच्चे 90, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 90 हो गया है, तो 5 का गुणा 18 से होगा, 18 दूना 36, माइनस का निशान लगाएंगे, 50 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर 18 अतिरिक्त 54 होता है, लिखेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, 18 पंचे 90, 7 पचे 35, ठीक है। अब देखिए 36 में से 35 जाएगा, एक बचेगा, इस एक को यहाँ पे जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 55, 55 में से 50 जाएगा, 5 बचेगा, तो 5/90 है, जिसका मतलब होता है 1/18, ठीक है। अब 17/60 को हम 1/18 से डिवाइड करेंगे, आगे देखेंगे क्या होता है। 17/60 गुणे 18/1, 6 त्रिक 18, 6 दहम्मा 60, ओके। ये हो गया 17×51/10। देखिए आंसर में आपको कहीं भी नहीं देखने को मिल रहा होगा 51/10, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करेंगे। 10 का गुणा अगर हम 5 से करें तो 50 होता है, और 50 में एक जोड़ें तो 51 होता है, और बटे में 10 ले लेंगे, ये हो जाएगा 5 सही 1/10। तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 से मिलता जुलता है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें करना ये है कि जो हमारा राउंड ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। माइनस वाले को जोड़ लेते हैं, पॉजिटिव में से उसको घटा देंगे। जगह नंबर 2 और 1, 3/2 हो जाएगा, माइनस का निशान लगाइए, यहाँ पर 3 है, यहाँ 6 है, एलसीएम 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 2 और 1 3, तो 3 बटा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये 3 ही रहेगा, तो 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, एलसीएम कितना होगा? 6 होगा, यानी कि ये हो गया 1। अब इस 1 का गुणा इस माइनस 1/2 से होगा, तो रिजल्ट कितना मिलेगा? -1/2 ही मिलेगा। अब इस -1/2 को हम 4 एक नम 4 और 1 5, 5/4 में से घटाएंगे 1/2 को, कितना हमें मिलेगा? ये 5 रहेगा, ये 2 गुना बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 -2/4 बराबर कितना हो जाएगा? 3/4 के, ठीक है। तो अब हमें ये कर्ली ब्रैकेट तक 3/4 मिल गया। कर्ली ब्रैकेट के आगे क्या है? भाग का निशान लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 4 3 12 और 1 13 कर लेंगे इसको, 13/4 है, भाग को हम गुणे में बदलेंगे, ये पूरा उलट जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, 4 से 4 कट जाएगा, 13/3 यहाँ पर आ गया। अब देखिए ये जो 13/3 है, ये इस स्क्वायर ब्रैकेट की वैल्यू है। यहाँ पर देखेंगे 8 दूनी 16 और 1 कितना है? 17 है, तो 17 बटा कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, यहाँ पर 13 बटा कितना है? 3 है, ठीक है। अब इसको और इसको एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 6, 17 तिया 51 होता है, ठीक है, और घटाएंगे 13 दूना 26 को, कितना मिलेगा हमें? 50 में से 25 जाएंगे, 25 मिलेगा, ठीक है, 26 जाएगा तो 24 मिलेगा, और 51 में से 26 जाएगा तो इसका मतलब है 25 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 6 चौक 24, ठीक है, 24 और 1 25/6, तो 4 सही 1/6 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये आपके आंसर से मैच कर रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर जो ये स्टार है इसको हम x मान लेते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी रहे। तो if 50/x is equal to x/12 and half, then the value of x is, ठीक है, बताना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है 50/x, जो कि बराबर है किसके? x बटा 12 दूना 24 और 1 25 बटा किसके? 2 के। अब देखिए x का गुणा आप x से कर दीजिए, और इस 50 का गुणा 25/2 से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये होगा x² इज इक्वल टू 50 गुणे 25/2, ठीक है। 2 से एक काम करिए, आप 50 को काट दीजिए, ये 25 हो जाएगा। x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 625, ठीक है। या फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे,
तो आपको कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका, ये करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये 25 के बराबर है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर के 10 तक की क्वेश्चंस को कवर किया है। धीरे धीरे करके हम सारे क्वेश्चंस को कंबाइन कर देंगे, एक ही वीडियो में कंपाइल कर देंगे ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे। अब हम अगले वीडियो में 11 से लेकर के 20 तक जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।